कि वो मानती नहीं कि हिंदुस्तान का हिस्सा है वो बंगाल। वो समझती है हिंदुस्तान अलग है, मेरा बंगाल अलग है। लोगों को पागल बनाने का इनका काम है। अब बाहर से जो आ रहा है घुस जाओ हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में पहली जनसंख्या कम है क्या? चाइना से भी बहुत आगे बढ़ जाए हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान की कैपेसिटी बहुत मजबूत है। नमस्कार, आप देख रहे भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज सीएए को लेकर फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया है। संसद में बिल पास हुआ और गृह मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया, यानी देश भर में सीएए लागू हो गया है। अब जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो भी हिंदू, पारसी या और भी ईसाई या और भी धर्म के जो लोग थे वो देश में यानी कि भारत में वापस आए थे, धर्म के आधार पर उन पर जुल्म उठाया जा रहा था, तो अब उनको जो है नागरिकता भारत में दे दी जाएगी। तो अब इस पर लोग क्या सोच रहे हैं, दिल्ली वासी या फिर और भी देश की जो जनता है वो क्या सोच रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे अब हमारे इंडिया के लोग विदेश जाते हैं, हाँ। तो हमें कितनी सारी चीजें चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, ठीक है। अब बाहर से जो आ रहा है घुस जाओ हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में पहली जनसंख्या कम है क्या? साला यहाँ पहली रोजगार नहीं है। अच्छा, किससे पूछ के भाई, किससे पूछ के आप लोग ये काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इससे जो देश के हमारे भारत में जो रह रहे लोग हैं उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो फिर इसका विरोध क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जैसे हमारे बंदे विदेश जाते हैं तो उनको इतनी सारी पासपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, और यहाँ पर कोई भी आ जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम हमारे देश के वासियों को भी तो भेजना चाहिए ना। फिर वहाँ पर हमारे लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटी है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी आ जाए, चलो जी हिंदुस्तान जिंदाबाद, आ जाओ। अच्छा। तो पहले ही आप ये देख लीजिए कि रोजगार वैसे नहीं मिल रहा है। अच्छा। पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा हैं, नौकरियां कम है। अच्छा, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यानी कि आप इसके विरोध में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, सीएए का क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे भी चाइना को पछाड़ चुका है आबादी में। दो चार कंट्री के और भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हो सकता है कि चाइना से भी बहुत आगे बढ़ जाए हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान की कैपेसिटी बहुत मजबूत है। और हिंदुस्तान में फौज थोड़ी कम पड़ रही है, तो बाहर के लोगों को फौज में भर्ती करेंगे और फिर जो अभी 5 साल के भर्ती करके नौकरी में दिएंगे ना, तो देश की और तरक्की होगी, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो मोदी जी का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कानून है। लेकिन बंगाल में और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो इन दोनों जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया है कि हम बंगाल में किसी भी तरीके से सीएए कानून नहीं लागू होने देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ लोग रिफ्यूजी थे, आज भी रिफ्यूजी मानते हैं, हिंदुस्तान को अपना देश ही नहीं मानते। अब उनका क्या कसूर करे? ममता तो शुरू से वो क्या नाम है, मोदी साहब से चिढ़ती रहती है। अच्छा। पता नहीं कितने जन्मों का उससे लड़ाई चल रही है और चल रही है आज तक। जब भी मोदी कुछ कहता है उसके अपोजिट में बोलेगी। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं। और आपने देखा होगा, कभी भी पक्ष में नहीं बोलेगी कि वो मानती नहीं कि हिंदुस्तान का हिस्सा है वो बंगाल। वो समझती है हिंदुस्तान अलग है, मेरा बंगाल अलग है, मैं अपना कानून चलाऊंगी, अपना करूंगी, दीदी दीदी बन के। वो हमेशा पूछते नहीं बोलते हैं वहां के सारे। ये सब ढकोसलेबाजी है, क्योंकि जहाँ पेट की बात आती है, जहाँ रोजगार की बात आती है, जहाँ महंगाई की बात आती है, जहाँ किसान के एमएसपी की बात आती है, वहाँ पर ये टोटल फेल हैं। इनका मुद्दा फेल हो चुका है। इसलिए आज ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर कर। इसलिए सीएए वगैरह ऐसी चीज़ों को ये लाकर जो है लोगों में विघटन करना चाहते हैं, जिनसे इन्हें वोट मिल जाएं। लोगों को पागल बनाने का इनका काम है। जैसे ये सब पिछले 9.5 साल से लोगों का बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, ऐसे ही ये बेवकूफ़ बनाने वाला एक जुमला है। क्या नुकसान होगा अगर दूसरे देश, हमारे जो भाई बंधु हैं जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में थे, जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था, अगर वो हमारे देश में वापस आ रहे हैं तो उससे हमको क्या नुकसान हो सकता है? उससे हमें नुकसान ये है, देखिए पहले ही भारत जो है धरातल में जा रहा है। आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। 9.5 साल में हमारी जीडीपी जो है घटकर धरातल में चली गई है। आज महंगाई का चरम वो है, और महंगाई इस कदर है कि हम जो है ज़्यादा पॉपुलेशन अपने हिंदुस्तान में और नहीं बढ़ा सकते हैं। दरअसल बात यह है कि सरकार करना क्या चाहती है, वो उसके जो मंसूबे हैं वो सब टोटल फेल है। वो खुद समझ नहीं पा रही कि उससे किस समय में क्या काम करना चाहिए। सीए को लेकर हम लगातार आपको पूरे देश के अलग अलग कोने से कवरेज दिखाते रहेंगे। तब तक नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ भारत एक्सप्रेस।